जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने एग्ज़ाम ग्रुप कौसाम्बी में। दोस्तों, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं अक्सर शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। दोस्तों, इसी कड़ी में हाजिर हूँ मैं आपके साथ। आपकी तैयारी को बेहतर करने के लिए आज से मैं शुरू कर रहा हूँ आगाज़ बैच। और आगाज़ बैच की सीरीज़ जो होगी ये लेखपाल, पुलिस, टेट, सुपर टेट सभी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल एकदम ज़ीरो से। तो दोस्तों, एकदम ज़ीरो से हम लोग शुरुआत करते हैं और मैं भरोसा दिलाता हूँ अगर आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे तो आने वाले समय में आप एक मैथ में आपका एक बेहतर मुकाम होगा। मैथ में आप बेहतर कर रहे होगे, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हो तो भरोसा रखिए एग्ज़ाम ग्रुप कौसाम्बी का साथ आपका साथ छोड़ने वाला नहीं है। तो दोस्तों, आज से मैं रेगुलर आगाज़ बैच शुरू कर रहा हूँ और ये स्पेशली पुलिस, लेखपाल, टेट को ध्यान में रखते हुए आज से आगाज़ बैच की शुरुआत कर रहे हैं और इसमें जीरो से हीरो लेवल तक मैथ आपको सिखाई जाएगी। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को पूरा देखना और पूरे वीडियो को मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, साथ में देखना। और आपको जब तैयारी आप 2-3 महीने कर लेंगे तो आपको अनुभव होगा कि इस चैनल में फ्री में हमको इतना कुछ दिया। तो दोस्तों, शुरू करते हैं और आज की शुरुआत आगाज़ बैच की हमारी बिल्कुल शुरुआत जीरो से है। और आगाज़ बैच में दोस्तों, आगाज़ बैच में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति। तो हमारा ये आगाज़ बैच है और आगाज़ बैच में हम लोग शुरू कर रहे हैं संख्या पद्धति के बारे में। तो दोस्तों, संख्या पद्धति दोस्तों, ये चैप्टर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, साथ साथ कुछ हमारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट को भी लेकर चलता है। तो दोस्तों, इस चैप्टर में सबसे पहला मेरा टॉपिक जो होने वाला है वो होने वाला है डिविजिबिलिटी रूल, मतलब विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम। तो प्यारे दोस्तों, आज का मेरा पहला टॉपिक है रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम। तो दोस्तों, विभाज्यता के नियम की बात करें तो विभाज्यता के कुछ नियम हैं, जैसे कि पहला नियम है कि कोई संख्या 2 से कब कटेगी। तो 2 से कोई संख्या भाज्य है, मतलब विभाज्य मतलब डिवाइड हो रही है कि डिवाइड नहीं हो रही है। तो सबसे पहले देखेंगे कोई संख्या 2 से भाज्य है कि नहीं भाज्य है, कैसे पहचानें। तो दोस्तों, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 2 से भाज्य हो, यदि अंतिम अंक 2 से भाज्य हो तो संख्या क्या हो, 2 से भाज्य होगी। तो किसी संख्या का यदि अंतिम अंक 2 से भाज्य होगा, संख्या 2 से भाज्य होगी। दोस्तों, पहले हम ढेर सारे नियम लिख लेते हैं एक साथ, उसके बाद कुछ सवाल लेंगे, फिर आगे नियम बढ़ेंगे, फिर सवाल लेंगे। तो 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि यदि अंतिम अंक 2 से भाज्य हो, संख्या 2 से भाज्य होगी। इसका एग्जाम्पल जस्ट अभी थोड़ी देर बाद हम लोग देखेंगे, तुरंत ये लिखा रहेगा, एग्जाम्पल देखेंगे। आगे देखते हैं 4 से भाज्यता का नियम। दोस्तों, तो यदि अंतिम अंक, अंतिम दो अंक 4 से भाज्य हो, तो यदि अंतिम 2 अंक 4 से भाज्य हो तो संख्या क्या होगी, 4 से भाज्य होगी। प्यारे दोस्तों, अगला रूल है हमारा 8 से भाज्यता का नियम। यदि अंतिम 3 अंक, यदि अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य हो, यदि अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य हो तो संख्या 8 से भाज्य होगी। तो आप देख रहे होंगे 2 का मतलब 2 की पावर 1, तो अंतिम अंक। 4 का मतलब 2 की पावर 2, मतलब पावर 2 है तो 2 अंक। 8 मतलब 2 की पावर 3, तो अंतिम का 3 अंक। आगे देखिए दोस्तों, मेरा चौथा नियम क्या है, 16 से। तो आप कहेंगे सर ये तो बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पावर 1 थी तो अंतिम अंक, पावर 2 है 2 की, भाई 2 का पावर स्क्वायर होता है 4, तो 2 अंक। 8 मतलब 2 की पावर 3 है तो अंतिम 3 अंक। अब 16 मतलब क्या, 2 की पावर 4, तो अंतिम का 4 अंक, अंतिम का 4 अंक। तो अंतिम का 4 अंक यदि 16 से भाज्य हो, 16 से भाज्य हो, अंतिम का 4 अंक यदि 16 से भाज्य होगा तो संख्या क्या होगी, 16 से भाज्य होगी। संख्या क्या होगी, 16 से भाज्य होगी। आई होप आपको आगे ऐसे कर सकते हैं
32 से, 32 से निकालना है तो 32 में क्या हो जाएगा 2 की पावर 5, क्या हो जाएगा 2 की पावर 5। आगे देखिए दोस्तों, आगे आते हैं 5 से, तो 5 से अंतिम अंक, यदि अंतिम अंक किससे 5 से, अंतिम अंक 5 से भाज्य हो, यदि अंतिम अंक 5 से भाज्य हो तो संख्या क्या होगी 5 से भाज्य होगी। अगर बात करें 25 से तो अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक 25 से भाज्य हो तो संख्या क्या होगी 25 से भाज्य होगी। अगर बात करें 125 की तो अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक 125 से भाज्य हो, 125 से भाज्य हो। तो दोस्तों ये मैंने कुछ कॉन्सेप्ट लिखे हैं। 2 से भाज्यता का नियम क्या है, यदि अंतिम अंक 2 से भाज्य हो तो संख्या क्या होगी 2 से भाज्य होगी। 4 में क्या है, अंतिम 2 अंक यदि 4 से भाज्य हो संख्या 4 से भाज्य होगी। 8 क्या है, यदि अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य हो संख्या 8 से भाज्य होगी। इसके बाद 16, अंतिम 4 अंक यदि 16 से भाज्य हो संख्या 16 से भाज्य होगी। 5 से 32 से निकालना, 32 से अंतिम 5 अंक, 64 से अंतिम 6 अंक। 5 से अंतिम अंक यदि 5 से भाज्य हो संख्या 5 से भाज्य होगी। 25 से अंतिम 2 अंक 25 से भाज्य हो संख्या 25 से भाज्य होगी। अगर बात करें 125 से अंतिम 3 अंक 125 से भाज्य हो संख्या 125 से भाज्य होगी। 625 की बात करें अंतिम 4 अंक। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपका लिखा हुआ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इस पर कुछ सवाल देखते हैं। इसके बाद मैं 3 पे आता हूँ, 9 पे आता हूँ भाज्यता के नियम पर। उसके आगे भी हम लोग देखेंगे 7, 11, 13 का। यहाँ पे आ रहा है, ऊपर आ रहा है। चलिए दोस्तों देखिए, जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, बताइए ये संख्या 2 से भाज्य है कि नहीं, तो आप क्या पूरी संख्या को डिवाइड करेंगे? नहीं। जैसा कि हमने पढ़ा कि भाई यदि अंतिम अंक 2 से, अंतिम अंक अगर 2 से चेक करना है, अगर मान लो चेक करना है 2 से ये संख्या भाज्य है कि नहीं, तो हमें 2 से भाग करना, चेक करना है 2 से भाज्यता का नियम। तो 2 से भाज्यता का नियम चेक करना है तो कुछ नहीं चेक करेंगे, सिर्फ अंतिम अंक। तो सिर्फ मुझे अंतिम अंक चेक करना है, मुझे 2 से देख करना है, 2 से भाज्य है कि नहीं। तो अंतिम अंक इसका क्या है बताइए 4। तो 4 में भाई अंतिम अंक इधर से देखते हैं, इकाई तरफ से, आपका राइट हैंड से, तो इसका अंतिम अंक क्या है 4 है। तो यदि अंतिम अंक 2 से कट जाए तो संख्या 2 से कट जाएगी। जब इसको डिवाइड कर रहे होंगे आप, 2 दूनी 4, कटने का मतलब, भाज्य होने का मतलब पहाड़े में आ जाए, पहाड़े में आ जाए। अगर पहाड़े में आएगी तो कटेगी, पहाड़े में नहीं आएगी तो नहीं कटेगी। जैसे चाकू लेते हैं, अगर चाकू आलू के ऊपर आएगा तभी तो कटेगा, साइड में जाएगा तो नहीं कटेगा, आगे जाएगा नहीं कटेगा, पीछे आएगा नहीं कटेगा। वैसे अगर ठीक 2 के पहाड़े में आएगा तो कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। तो संख्या 2 से भाज्य है। आगे देखते हैं, और अगला मेरा क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन मेरा ये है 1372984 को 2 से भाग करें, 2 से भाग करें। तो 2 से भाग करने पर शेष क्या आएगा? तो देखिए लिखा है कि 2 से भाग करना है तो कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपको अंतिम अंक देखना है। तो दोस्तों इसका लास्ट का डिजिट क्या है 7 है। क्या है 7 है। तो 7 को 2 से डिवाइड करो तो 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 7 बीच में नहीं आएगा। 2 तिहाई 6 आया, मतलब शेष कितना बचेगा 1। तो इस संख्या को 2 से डिवाइड करने पर शेष कितना आ रहा होगा 1। शेष कितना आ रहा होगा 1। ऐसे ही कोई कितनी बड़ी संख्या दे दे, कितनी भी बड़ी संख्या दे दे, मान लो संख्या दे दे आपको, ये दे दे, बोलो 2 से डिवाइड करने पर शेष क्या आएगा? तो आखिरी अंक 2 चौको 8, रिमाइंडर कितना आएगा 1, रिमाइंडर आएगा 1। चलिए 2 से आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे देखते हैं। सवाल आ जाए 17384972432। क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगी, बताइए 4 से भाग करने पर शेष फल क्या आएगा? यह संख्या 4 से कट रही है कि नहीं कट रही है? मतलब कि सवाल पूछे कि संख्या में 4 से भाग करें तो शेष क्या आएगा। अदरवाइज पूछ सकता है कि 4 से संख्या भाज्य है कि नहीं। तो 2 से अंतिम अंक, 4 से अंतिम 2 अंक, तो 4 से अंतिम 2 अंक करेंगे तो 4 8, देखिए इसका अंतिम 2 अंक यही तो है। अब देखो अंतिम अंक 32 इसका है, अंतिम 2 अंक इसमें 32 मतलब 32 है।
तो देखिए 4 से डिवाइड है कि नहीं है। तो 4 से देखेंगे, 4 से 28, 4 8 32, 4 के पहाड़े में 32 आता है, 4 8 32, इसलिए 4 से क्या है भाज्य है। तो 4 से भाज्य है तो शेषफल क्या आएगा 0, मतलब ये संख्या 4 से कट रही है। अब कोई बोलेगा सर 4 से कट रही है क्या, 2 से नहीं कट रही है? भाई बिल्कुल कट रही है, 4 2 से पहले कट रही है, 2 से भी कट रही है, 4 से भी कट रही है। चलिए तो सवाल आ गया 4 से भाग करने पर शेष क्या आएगा, तो बोलो सर 4 से कट रही है, शेषफल क्या आएगा 0 आएगा, शेषफल क्या आएगा 0 आ जाएगा। चलिए मैं अगला सवाल ले रहा हूँ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, 173849721473 क्वेश्चन आ जाए कि बताइए इसको 4 से भाग करने पर शेष क्या आएगा, इसको 4 से भाग करने पर शेष क्या आएगा। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, 2 से भाग करना अंतिम अंक, 4 से भाग करना है अंतिम 2 अंक, 4 से भाग करना है अंतिम 2 अंक, और इसका अंतिम 2 अंक क्या है 33 है, क्या है 33 है। जब इसको 4 से आप डिवाइड कर रहे होगे तो 4 8 32, शेष क्या आएगा 1 आएगा, शेष क्या आएगा 1 आएगा, शेष क्या आएगा दोस्तों 1 आएगा। बहुत सही, आपको समझ में आ गया होगा। और नोट करते चलिए, स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं, वीडियो को पीछे करके आगे करके रोक कर कैसे भी करके, तुम्हारी मर्जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे दोस्तोहूँ, एक आखिरी क्वेश्चन और देख लेता हूँ मैं इस टाइप का। 3874922303। बताइए इसको 4 से भाग करने पर शेष क्या आएगा। तो बोलेंगे सर सिंपल सी बात है, 2 से भाग करना है तो अंतिम अंक, और 4 से भाग करना है अंतिम 2 अंक, तो सिंपल सी बात है अंतिम का 2 अंक। अब इसका अंतिम का 2 अंक क्या है 0 और 3 है, 0 और 3 का मतलब केवल 3 है। तो बताइए 3 में भाग करोगे 4 से जाएगा, बोलोगे सर एक ही बार में 4 1 के 4, ओवर ढंक जाएगा, आगे चला जाएगा। तो क्या 4 से भाग 3 में जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि 3 छोटी है और 4 बड़ी है। तो भाग लगाएंगे तो भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, छोटी संख्या मिल गई 4 से तो भाग नहीं जाएगा, मतलब संख्या कटेगी नहीं, तो बचेगा, जी हाँ बचेगा, कितना बचेगा 3 बचेगा, क्योंकि 4 से भाग करोगे 3 में, 3 छोटा है 4 बड़ा है, भाग नहीं जाएगा, एक बार में ज़्यादा हो रहा है, शेष कितना आ जाएगा 3। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आ गई तो आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं हम अपना। प्यारे दोस्तों मेरा अगला सवाल क्या है 8 से, क्या है 8 से। यदि अंतिम का 3 अंक 8 से कट जाए, यदि अंतिम का 3 अंक 8 से कट जाए तो संख्या क्या होगी 8 से भाज्य होगी। यदि अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य हो, संख्या 8 से भाज्य होगी। और तो देखते हैं सवाल कैसे करते हैं। सवाल आ जाए कि बताइए संख्या 8 से भाज्य है कि नहीं भाज्य है। सवाल आ जाए कि यदि ये 8 संख्या 8 से भाज्य है कि नहीं भाज्य है, तो आप क्या करेंगे पूरा भाग करेंगे। भाई पूरा भाग करने का मतलब इसको ऐसे करोगे 8 से डिवाइड, भाई ये नहीं करना है, ये नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। हमें चेक करना है संख्या 8 से भाज्य है कि नहीं भाज्य है। तो कुछ भी नहीं करना, बड़ी सिंपल सी बात है, हमें 8 से भाज्यता का नियम चेक करना है। तो क्या करेंगे 2 से अंतिम अंक, 4 से अंतिम 2 अंक, 8 से अंतिम 3 अंक। तो इसका अंतिम का 3 अंक देखना है, इसका अंतिम का 3 अंक देखना है। और जब इसका अंतिम का 3 अंक देखोगे तो भाग करोगे 204 में। अब 204 में भाग करोगे तो 8 दूनी 16, 8 भाई देखो 204 में भाग करना है तो भाग करने का मतलब 2 तो छोटा है, जाएगा नहीं, इसको मिला लो कितना हो जाएगा 20। तो 8 दूनी 16 है कितना 20, बचेगा 4 तो हो जाएगा 44, 8 पन 40, नहीं कटेगा, शेषफल कितना आएगा 4 आएगा। मतलब ये संख्या 8 से भाज्य नहीं है। चाहे तो इसे आप ऐसे कर सकते हैं, 8 दूनी 16, ठीक है, 4 बचेगा 44, 8 पन 40, शेष कितना आएगा 4। तो ये संख्या 8 से भाज्य नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं। 8 हो गया, अब देख लेते हैं 16, कुछ भी देख सकते 8 से और देख सकते हैं आप सवाल, ठीक है। 72004008 बताइए संख्या 8 से भाज्य है कि नहीं, या 8 से भाग करने पर शेष क्या आएगा। बड़ा सिंपल सा फंडा है, देखिए आखिरी का 3 अंक, क्या देखिए आखिरी का 3 अंक। यदि आखिरी का 3 अंक 8 से कट रहा है तो संख्या क्या होगी 8 से भाज्य होगी, संख्या क्या होगी 8 से भाज्य होगी। तो बोलेंगे यस, आखिरी के 3 अंक में क्या है 0 0 8, मतलब क्या है 8 है, और 8 8 से कट जाता है, इसलिए संख्या क्या है 8 से भाज्य है।
इसलिए ये संख्या क्या है, 8 से भाज्य है। और कोई क्वेश्चन दे सकते हैं एक लोग। 1 2 3 4 7 2 9 4 8 7 2। बताइए संख्या 8 से भाग करने पर शेष क्या आएगा। तो बोलेंगे सर इसका 8 से भाग करना, 2 से भाग करना तो अंतिम अंक, 4 से भाग करना अंतिम 2 अंक, 8 से भाग करना अंतिम 3 अंक। तो अंतिम 3 अंक देखेंगे तो यही तो है। इसमें भाग करोगे तो 8 एक के 8, ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, इसको दोनों को मिला देंगे, 8 9 72। चाहे तो आप ऐसे भाग कर सकते हो, 8 7 2 डिवाइड 8, तो कट जाएगा। तो ये पूरी संख्या क्या है, 8 से भाज्य है। 8 से भाग करेंगे शेष क्या आएगा, 0 आएगा। शेष क्या आएगा, 0 आएगा। आई होप ऐसे ही आपको 16 करना है, ऐसे ही आपको 16 करना है। आइए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन मेरा क्या है। तो अगला क्वेश्चन है 5 से। तो 5 से भी क्या है, मान लो सवाल एग्जाम में आता है कि चलिए बताइए भाई को 5 से भाग करने पर शेष क्या आएगा। 1 3 7 8 7 8 9 3 को 5 से भाग करने पर शेष क्या आएगा। तो 2 से अंतिम अंक, 4 से अंतिम 2, 8 से अंतिम 3 अंक, 16 से अंतिम 4 अंक, 5 से अंतिम अंक, 5 से अंतिम अंक। यदि अंतिम अंक 5 से कट जाए, संख्या 5 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो आइए दोस्त देखते हैं दोस्तों, इसका अंतिम अंक क्या है, 3 है। इसका अंतिम अंक क्या है, 3 है। अब बताइए क्या 3 5 से कटता है। 5 के पहाड़े में 3 आता है, बोलोगे नहीं, अगर एक बार भी ले जाएंगे ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये 3 5 से क्या है, छोटा है। 3 जो है 5 से छोटा है। जब 5 से भाग करोगे तो 5 से नहीं कटेगा। अब नहीं कटेगा तो बचेगा शेष, यस बचेगा। और कितना बचेगा, 3। तो शेष कितना आ जाएगा, 3। शेष कितना आ जाएगा, 3। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, इसी सवाल को थोड़ा और उठाते हैं आगे। बताइए ये संख्या 3 से डिवाइड है कि नहीं। बोलोगे यस सर ये संख्या, ये संख्या 5 से भाज्य है कि नहीं, को 5 से। तो इस संख्या को हमें 5 से भाग करना है, देखना है कि 5 से डिवाइड है कि नहीं। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, 5 से चेक करना है तो क्या चेक करेंगे, अंतिम अंक। 5 से चेक करना है तो क्या चेक करेंगे, अंतिम अंक। और इसका अंतिम अंक क्या है, 0 है। क्या है, 0 है। और 0 जो होता है सबसे डिवाइड होता है, लिख लेना इस बात को। 0 सबसे डिवाइड होता है, 2 4 6 8 5 7 1 3 सबसे डिवाइड होता है 0। तो अगर 0 सबसे डिवाइड होता है भाई, तो 5 से दुश्मनी थोड़े है, दुश्मनी है नहीं, तो ये 5 से भी डिवाइड होगा। 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 0 आ जाएगा। बोलो सर 0 बार पढ़ो तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 0, इसका अंतिम अंक 0 है। 0 5 से भाज्य है, इसलिए संख्या 5 से क्या है, भाज्य है। चलिए एक सवाल और लेते हैं। बताइए 5 से भाग करने पर शेष क्या आएगा। अब इसका अंतिम अंक देखेंगे तो मैंने बढ़ा दिया 7, तो इसका अंतिम अंक क्या है, 7 है। इसका अंतिम अंक क्या है, 7 है। अब 7 में भाग लगाना है किससे, 5 से। जब भाग करोगे तो 5 1 के 5, शेष कितना आ रहा होगा, 2। शेष कितना आ रहा होगा, 2। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं। ठीक है, अगला सवाल मेरा क्या है, देखिए अगला सवाल है 1 3 7 9 2 5 4 3 7 2 3 4 7 8। सवाल ये है कि इस संख्या को 25 से भाग करने पर, इस संख्या को 25 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा। तो 5 से हमें आखिरी अंक देखना है, 5 से अंतिम अंक देखना है, 25 से अंतिम 2 अंक देखना है। 5 से अंतिम अंक देखना है, 25 से अंतिम 2 अंक। तो 25 से अंतिम 2 अंक, तो इसका अंतिम 2 अंक क्या है, 78 है। इसका अंतिम 2 अंक क्या है, 78 है। अब 25 से चेक करना है तो चेक करेंगे, 25 3 75, 25 चौको 100, 75 आएगा। शेष कितना बचेगा, 3 बचेगा। कितना बचेगा, 3। 25 3 75, शेष मतलब रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। कितना बचेगा, 3। तो इसमें शेष कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आई होप कोई बात समझ में आई होगी। एक सवाल और ले लेते हैं। बताइए ये संख्या 25 से डिवाइड है कि नहीं। बोलोगे सर इसका अंतिम 2 अंक क्या है, 50 मतलब 50। और 50 में 25 से भाग लगाएंगे तो 25 दूना कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो ये संख्या पूरी 25 से क्या है, भाज्य है। ये संख्या पूरी क्या है, 25 से भाज्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं। दोस्तों अगला सवाल क्या है,
अगला सवाल मेरा ये है कि 125 से चेक करना है मुझे। क्या चेक करना है? 125 से। तो 125 से क्या है? यदि अंतिम तीन अंक 125 से भाज्य हो तो संख्या 125 से क्या हो जाएगी? कट जाएगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। इसको हमें 125 से भाग करना है। चलिए थोड़ा और लिख लेता हूं मैं। इसको हमें 125 से भाग करना है। क्या ये संख्या 125 से भाज्य है? तो आइए देखते हैं दोस्तों। देखिए 125 से भाग करना है, 25 से भाग करना था तो अंतिम दो अंक 5 से अंतिम अंक 125 से अंतिम दो अंक 5 से अंतिम अंक 25 से अंतिम दो अंक और 125 से अंतिम तीन अंक। तो इसका अंतिम तीन अंक चेक करेंगे तो अंतिम तीन अंक क्या 257 है और 257 को 125 से चेक करना है हमें। तो 125 से चेक करेंगे 257 को 2 बार जाएगा और 2 बार में कितना आ जाएगा? 250 आ जाएगा। तो शेष कितना आ जाएगा? 7। मतलब ये संख्या 125 से भाज्य नहीं है। भाग करेंगे तो शेष कितना आएगा? 7। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अगर आया है तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट मेरा क्या है। तो दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट मेरा क्या है? 3 और 9 का। अगला कॉन्सेप्ट मेरा क्या है? 3 और 9 का है। अगला कॉन्सेप्ट मेरा 3 और 9। कितना टाइम हो गया? तो अगला कॉन्सेप्ट मेरा है 3 का और 9 का। 3 का और 9 का। तो अगला कॉन्सेप्ट मेरा है 3 का और 9 का। अब 3 और 9 का क्या है? देखिए दोस्तों 3 से क्या होता है और 9 से क्या होता है। यदि अंकों का योग माने जोड़, यदि अंकों का योग माने जोड़, तो यदि अंकों का जोड़ 3 से कट जाए, यदि अंकों का योग 3 से क्या हो? भाज्य हो। 3 से भाज्य हो। यदि अंकों का योग 3 से भाज्य हो तो संख्या क्या होगी? 3 से भाज्य होगी। 9 से क्या है? यदि अंकों का योग 9 से भाज्य हो तो संख्या 9 से भाज्य होगी। तो संख्या 9 से भाज्य होगी। तो 3 से और 9 से क्या है? यदि अंकों का योग 3 से भाज्य हो संख्या 3 से भाज्य होगी। यदि अंकों का योग 9 से भाज्य हो संख्या 9 से भाज्य होगी। तो दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को कुछ क्वेश्चन के थ्रू हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 3 और 9 का क्या है? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ इसको, फिर से आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो 3 और 9 का क्या है? यदि अंकों का जोड़ 3 का और 9 का क्या चेक करना है? अंकों का जोड़। 3 का और 9 का क्या चेक करना है? अंकों का जोड़। यदि अंकों का जोड़ 3 से कट जाए संख्या 3 से कट जाएगी। यदि अंकों का जोड़ 9 से कट जाए संख्या 9 से कट जाएगी। तो प्यारे दोस्तों एक छोटा सवाल देखना है। 3 2 7 5 1 2, क्या ये संख्या 3 से भाज्य है कि नहीं? तो क्या करेंगे? आप इसको जोड़ेंगे। 2 1 3 और 5 3 8, 8 7 15, 15 2 17, 17 3 20 और चाहे तो इसे और छोटा कर लीजिए। अब 2 और 0 कितना हो जाएगा? 2। 2 और 0 20 आया। अब और छोटा करोगे तो 2 और 0 देखिए 2 1 3 3 5 8 7 15, 15 17 3 20। इसको और छोटा करना, 2 और 0 कितना हो जाएगा? 2। अब बताइए क्या 2 3 से भाज्य है? नहीं, क्योंकि 2 छोटा है 3 बड़ा है। इसे चेक करना है 3 से। किससे चेक करना है? 3 से चेक करना है। तो क्या ये 3 से 2 कटेगा? नहीं, क्योंकि 2 छोटी संख्या और 3 बड़ी संख्या 2 से भाज्य नहीं है। इसका शेषफल क्या आएगा? 2 आएगा। इसका शेषफल क्या आएगा? 2। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि हमें 3 से चेक करना है। तो आप क्या करिए, देखिए 2 1 3, 3 से कट जाता है 3, काट दीजिए। 7 5 12, 12 3 से कट जाता है, काट दीजिए। अब 3 भी 3 से कट जाता है, काट दीजिए। बचा क्या? 2। तो क्या 2 3 से कटेगा? नहीं।
दो तीन से नहीं कटेगा तो इसका मतलब है ये संख्या तीन से भाज्य नहीं होगी। कहीं ना कहीं इसका रिमाइंडर कितना आ रहा होगा, दो आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा, दो। आई होप इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। सेम कॉन्सेप्ट आपका क्या है, 9 का है। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट आपका क्या है, 9 का है। और 9 का कॉन्सेप्ट क्या है, तो 9 में भी यही देखना है कि यदि अंकों का जोड़ 9 से कट जाए तो संख्या 9 से कट जाएगी, और अगर नहीं कटेगा तो संख्या 9 से नहीं कटेगी। चलिए, कहीं मिस्टेक हो गई, एक आप क्वेश्चन को देख लीजिए, शायद पीछे क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हुई है। ठीक है, चलिए तो आगे देख लेते हैं क्वेश्चन को। और अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, 2579321। क्या ये संख्या 9 से भाज्य है कि नहीं, हमें ये चेक करना है। तो प्यारे दोस्तों, हमें 9 से चेक करना है, तो आप देखेंगे कि 3 से चेक करना हो या 9 से, तो अंकों का जोड़ यदि 3 से कट जाए तो संख्या 3 से कट जाएगी। यदि अंकों का जोड़ 9 से कट जाए, संख्या 9 से कट जाएगी। तो आइए देखते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 2 1 3 और 3 3 6 और 6 9 15, 15 7 22, 22 5 27, 27 2 29। क्या 29 9 से और छोटा कर लो, 9 2 11। क्या 11 9 से कटेगा, नहीं। अगर 11 9 से नहीं कटेगा तो ये संख्या भी 9 से नहीं कटेगी। एक तरीका तो ये हो गया, जोड़ो 2 1 3 3 3 6, 6 9 15, 15 7 22, 22 5 27, 2 29 और छोटा कर लो, 9 2 11 और छोटा कर लो, 1 1 2। क्या 2 9 से कटता है, नहीं। तो क्या ये संख्या 9 से भाज्य होगी, 9 से भाज्य नहीं होगी। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, 9 9 से कटता है, काट दो, 7 2 9 कट जाएगा, काट दो, ये भी कट गया। अब देखिए 5 3 8, 8 1 9, ये भी कट जाएगा, बचा क्या, 2। क्या बचा, 2। अब क्या 2 9 से भाज्य होता है, नहीं। तो ये संख्या क्या 9 से भाज्य होगी, नहीं, 9 से भाज्य नहीं होगी। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, और एक क्वेश्चन मेरा क्या है, इसी से रिलेटेड है। 37x241 यदि 3 से भाज्य है, यदि 3 से भाज्य है तो x का न्यूनतम मान क्या होगा। न्यूनतम मान ऑप्शन 0, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 5। तो प्यारे दोस्तों, संख्या क्या है, यदि 37x241 यदि 3 से भाज्य है तो x का न्यूनतम मान क्या होगा। x का न्यूनतम मान क्या होगा दोस्तों, किससे कट रही है, 3 से। यदि ये संख्या 3 से कट रही है तो अंकों का योग, भाई जाहिर सी बात है कि 3 से तभी भाज्य होगी जब अंकों का योग 3 से भाज्य हो। 3 से तभी भाज्य होगी जब अंकों का योग 3 से भाज्य। जोड़ेंगे तो ये तो जुड़ेगा नहीं, क्योंकि भाई जैसे टमाटर के साथ टमाटर जुड़ता है, आलू के साथ आलू जुड़ता है, बैगन के साथ बैगन, एक बैगन दो बैगन, ऐसा तो होता नहीं कि एक बैगन एक आलू मिला के 2 बैगन हो जाए, ऐसा नहीं होता। जब ऐसा वहाँ नहीं होता तो वैसा यहाँ भी नहीं चलेगा। यक्स जुड़ेगा यक्स से, नंबर जुड़ेगा नंबर से। आइए जोड़ते हैं, 7 3 10, 10 2 12, 12 4 16, 16 1 17 प्लस यक्स। देखिए 7 3 10, 10 2 12, 12 4 16, 16 1 17 प्लस यक्स, और छोटा करेंगे 7 1 8, 8 प्लस यक्स। अब यक्स का मान क्या रखें कि ये संख्या, यक्स का मान क्या रखें कि ये संख्या 9 से 3 से डिवाइड हो जाए, किससे, 3 से। तो देखिए अगर x का मान 0 रखोगे तो 8 और 0 8 होगा, और 8 3 से नहीं कटता है, इसलिए संख्या 3 से नहीं भाज्य होगी। अगर x का मान 1 रखें तो 8 1 9, 8 1 9, और 9 3 से कट जाता है, इसलिए संख्या 3 से कट जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये समझ में आ गया, वीडियो अच्छा लगा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इसका अगला पार्ट कल लेके आएंगे हम लोग, और कल मिलते हैं। इसके क्वेश्चनों पर भी कल आएंगे, और कल की डेट में हम लोग 7 11 13 और साथ में 3 का और 9 का जो सवाल बन रहा है, अच्छे अच्छे सवाल, तो 3 की भाज्यता के,
9 की भाजतक है, सवाल लेके आएंगे और साथ में हम लेके आएंगे 7, 11, 13 की भाजतक का नियम और कुछ स्पेशल जो केस होते हैं उनको भी लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग मस्त रहें, दुरुस्त रहें। बाय बाय, जस्ट टेक केयर।